हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों का हिंदी और इंग्लिश डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होगा विशेषण। चौथा है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय। सातवां में है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक या तो समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स को सीखते हैं। पहला में है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो संज्ञा का परिभाषा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, या तो कोई जानवर हो, या तो कोई स्थान हो, या तो कोई वस्तु हो, तो उसके नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है या नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए सीता। तो सीता क्या है? सीता यहाँ पर एक व्यक्ति है। राम भी एक व्यक्ति है। सोहन भी एक व्यक्ति है। और देखिए पटना, दिल्ली। पटना और दिल्ली क्या है? ये जो है एक स्थान का नाम है, यानी कि ये प्लेस है। फिर देखिए कैट, डॉग, ये सब क्या है? तो ये कैट, डॉग जो है ये जानवर है। पेन, टेबल। पेन और टेबल क्या है? तो ये जो है एक वस्तु है। तो ये यहाँ पर जितना सारा भी एग्जाम्पल्स दिया गया है वो नाउन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड में, प्रोनाउन। देखिए सेकेंड में है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है, यानी कि सर्वनाम कहलाता है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? देखिए, यह प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और या प्रोनाउन। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई। आई मीन्स मैं। वी मीन्स हम लोग। यू मीन्स तुम। ही मीन्स वह, लड़का के लिए। शी मीन्स वह, लड़की के लिए। इट मीन्स यह। दे मीन्स वे लोग, इटीसी। अगर हम इसका एग्जाम्पल एक सेंटेंस में देखें तो कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि राम एक लड़का है, तो लिखेंगे राम इज अ बॉय। तो यहां पर देखिए ये जो राम है वो राम क्या है? तो राम यहां पर हो गया नाउन। राम जो है वो नाउन हो गया। और जब हम लोग इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर नाउन के जगह में आ जाएगा ही, यानी कि ही इज अ बॉय। तो यहाँ पर जो ही आया, ही क्या है? तो ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो यहाँ पर जो राम आया है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है। अब देखिए प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये जो राम है, जो नाउन है, इसके जगह पर ही लिख देंगे। तो ही इज अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इटीसी। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? देखिए एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज या नाउन और या प्रोनाउन।
यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। चलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, व्हाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, इटीसी। सेंटेंस का एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेंगे, जैसे कि यही एग्जाम्पल को देखते हैं, राम इज ए बॉय, यानी कि ये तो हो गया नाउन। देखिए विशेषण में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए राम एक लड़का है, तो यहां पर हम लोग राम का विशेषता बता देते हैं। तो चलिए राम का विशेषता हम लोग बताते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय। देखिए ये जो है वो नाउन का विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये जो गुड है, जो कि यहां पर भी आया था गुड, तो देखिए ये जो गुड शब्द है वो राम की विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। राम एक कैसा लड़का है, तो राम जो है एक अच्छा लड़का है। तो गुड यहां पर विशेषण हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका हिंदी हो गया सीता एक सुंदर लड़की है। तो ये जो ब्यूटीफुल शब्द है वो इस सीता का विशेषता बता रहा है कि सीता जो है वो एक कैसी लड़की है, तो एक सुंदर लड़की है। ये तो हो गया नाउन के रूप में प्रयोग, यहां भी नाउन के रूप में प्रयोग, और ये भी हो गया नाउन के रूप में प्रयोग, यानी कि ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताएगा, तो यहां पर देखिए सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पर सी का प्रयोग कर देंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए अब इस सेंटेंस में क्या है कि ये उसकी विशेषता बता रहा है कि वह एक सुंदर लड़की है, और इस सेंटेंस में राम की विशेषता बता रहा है, तो इसको प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यहां पर ही का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ही इज अ गुड बॉय, यानी कि उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ये हो गया प्रोनाउन के रूप में, और ये भी हो गया प्रोनाउन के रूप में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, वर्ब। आगे है वर्ब यानी कि क्रिया। देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है, यानी कि जिस शब्द से कोई भी काम के होने या करने का बोध हो तो उसे वर्ब कहते हैं। देखिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, या वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोसेशन। देखिए इसका एग्जाम्पल है डांस, प्ले, स्लीप, ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, गो, कम, इटीसी। क्रिया को आसान भाषा में कैसे समझेंगे, तो देखिए सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का हम लोग जितना सारा भी काम करते हैं वो सभी क्रिया है। जैसे कि डांस, नाचना, खेलना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, ये सब जो है सभी के सभी शब्द क्रिया हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया विशेषण या तो दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। इंग्लिश डेफिनेशन है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखिए इसका एग्जांपल है स्लोली, केयरफुली, वेरी, इटीसी। इसका सेंटेंस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, ही वॉक्स स्लोली, मतलब कि वह धीरे धीरे चलता है। तो ये जो शब्द आया स्लोली, ये जो स्लोली शब्द है वो यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब यहां पर इसलिए होगा क्योंकि यह उसका विशेषता को बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता। वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना या तो चलना, तो ये चलने का विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे चलता है, तो वो धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, स्लोली शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण हो जाएगा।
आगे है छठा में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। इसका डेफिनेशन है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। मतलब कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। देखिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा। या प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, etc। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग सेंटेंस से समझते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। इसका हिंदी हुआ मेज के नीचे एक बक्सा है। तो देखिए इस शब्द में जो शब्द अंडर शब्द आया ये यहां पर क्या है, तो ये जो है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर जो पहला वाक्य है देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल, इस वाक्य में टेबल जो है वो एक नाउन है और इस नाउन के पहले अंडर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये जो अंडर है वो प्रीपोजिशन हुआ। और यहां पर इस सेंटेंस में जो दूसरा नाउन है वो है बॉक्स। ये जो बॉक्स शब्द है वो दूसरा नाउन है। तो टेबल के साथ प्रयुक्त हो करके इसका संबंध दूसरा नाउन जो कि बॉक्स है, तो इसके साथ ये संबंध बता रहा है। क्या संबंध बता रहा है कि मेज के नीचे क्या है, तो मेज के नीचे एक बक्सा रखा हुआ है, ये संबंध बता रहा है। तो यहां पर अंडर शब्द जो है वो प्रीपोजिशन हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 7 नंबर में कंजंक्शन में। कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए क्या है कंजंक्शन। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि कंजंक्शन जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों को या तो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसको इंग्लिश डेफिनेशन लिखेंगे, या कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि दो शब्द या तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि एंड, बट और etc। चलिए इसको हम लोग समझते हैं वाक्य से। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। देखिए यहां पर वाक्य है मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, यानी कि मोहन और सोहन मित्र हैं। देखिए मोहन क्या है, तो मोहन जो है एक शब्द है और यहाँ पर सोहन आर फ्रेंड्स है। देखिए ये शब्द हो गया और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग वाक्य बोल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, तो जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो ये जो एंड है वो कंजंक्शन हो गया इस वाक्य का। चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, रानी इज ब्यूटीफुल बट श्वेता इज अगली। देखिए यहां पर देखिए रानी इज ब्यूटीफुल, यहां पर रानी इज ब्यूटीफुल जो है वो एक वाक्य हो गया और श्वेता इज अगली ये दोनों एक वाक्य हो गया। रानी इज ब्यूटीफुल, रानी सुंदर है, ये वाक्य हो गया। श्वेता इज अगली, श्वेता कुरूप है, ये वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो ये बट जो है वो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। मतलब कि रानी सुंदर है लेकिन श्वेता कुरूप है, तो ये बट शब्द हो गया कंजंक्शन। अब आते हैं 8 में इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय।
तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। यानी कि इंटरजेक्शन से आकस्मिक खुशी या तो दुख या तो आश्चर्य या तो घृणा का भाव व्यक्त होता है तो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे कि देखिए, इसको पहले समझते हैं इंग्लिश डेफिनेशन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्लाह, आह, ओह, हेलो, हुर्रा, एटीसी। जैसे कि जब आप मैच को जीत जाते हैं तब आप कैसे बोलते हैं? हुर्रा, वी वोन द मैच, यानी कि खुशी से बोलते हैं हुर्रा। तो यहां पर देखिए, ये जो है वो एक्सक्लामेटरी सिंबल है, यानी कि ये इंटरजेक्शन सिंबल भी कहते हैं। जब किसी को चोट लग जाता है तब उसके लिए ओह का प्रयोग करते हैं, यानी कि दुखी व्यक्त करते हैं। तो ये सब जो है वो इंटरजेक्शन सिंबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।